अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना मोतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरएमटी टीवी। बेटा आपके पास आज बहुत बड़ी बड़ी न्यूज है, वो मैं आपको सारी की सारी डिटेल के साथ बताता हूँ। चुड़ैल की खबर बताता हूँ क्या है कि स्मार्ट सिलेबस से मतलब क्या होगा और इंटरनेशनली क्या चल रहा है, और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म की न्यूज है तमाम पंजाब बोर्ड से मुतल्लिक और फेडरल बोर्ड से मुतल्लिक। बेटा एक चीज तो ध्यान में रखें कि महकमा स्कूल्स का नया तालीमी साल का आगाज में इमरजेंसी लगाकर दाखिले करने का फैसला पंजाब भर में 16 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों और बच्चियों के लिए तालीम लाजमी करार दी गई। बच्चों को दाखिल ना करवाने वाले वालिदैन को 50,000 रुपए जुर्माना और 6 माह की कैद होगी। और ये बाकायदा तौर पर मुल्तान के अंदर ये हुआ है जी आपके पास। और ये इसके अंदर एक चीज करने जा रहे हैं कि आपके पास के पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे, जो बाज लोग ऐसे हैं मुल्तान की तरफ अगर चले जाए तो वो अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल नहीं करवाते, उनके ऊपर करने जा रहे हैं। ये खैर ऐसा एक्शन कुक्शन कोई नहीं होगा जी, ये जस्ट टोपी ड्रामा है, मेरा मानना तो ये है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। इसके अलावा अगर देखा जाए, एक बच्चा कहता है कि इस साल समर की वेकेशन कब होगी। बेटा कोई वेकेशन नहीं हो रही जी। अब इनको शफकत महमूद मुराद रास को और ये जो लोग कुछ मेरे पे तनकीद कर रहे थे उनसे पूछे, और भैया आप लोगों को गर्मी की छुट्टियां होती थी, अब के बार इस साल आप गर्मियों के अंदर पेपर दे रहे होंगे और आपको उस वक्त अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा आप लोगों से धोखा होने जा रहा है। इनकी हठधर्मी की वजह से, सिर्फ इनकी गलत पॉलिसी की वजह से आज आगे जाके आपको मुश्किल टाइम देखना पड़ेगा। बेटा कोई छुट्टियां छटियां नहीं है जी। इसके बाद ये चीज तो हुई है, लेकिन डेली मेल जो है, ये ऑनलाइन डेली मेल जो है एक बहुत बड़ा चैनल है और पूरे दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो उन्होंने आज एक ट्वीट किया और उसके अंदर ये चीज कही है कि बीजिंग, ये आपके पास चाइना के अंदर बीजिंग के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिनके अंदर उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, यानी वहां पे अगर रेशो देखी जाए तो वो फैल रही है। तो अगर इसके अलावा ये तो क्या था, चाइना के मुतालिक था कि चाइना के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया रेशो के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा कनाडा के जो वजीर आजम है जस्टिन ट्रूडो, वो भी कोरोना के अंदर मुबतला हो गया। आप अंदाजा लगाएं उसको अगर कोरोना हो सकता है, जो इंतहाई सिक्योरिटी के अंदर, जो यकीन मानिएगा कि मैं कहता हूं कि पता नहीं कितने बहुत कम लोगों को मिलते हैं, ये हर बंदे से नहीं मिलते, तो उनको कोरोना हो रहा है। और जो पाकिस्तानी आम आदमी है उसका क्या होगा, आप उसके मतलब तो सोचे भी ना। इसके अलावा तैयब उर्दुगान ने एक नया उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने अपने मुल्क की पॉलिसी बताई कि हम एजुकेशन से मतलब क्या करने जा रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा। उन्होंने कहा कि हमने हाल ही में एक और अहम कदम उठाया और 2021 में हमने अपने तलबा को तकरीबन 24 मिलियन अजाफी वसाइल की किताबें मुफ्त फराहम की, और हमारा मकसद साल के आखिर तक इस तादाद को 100 मिलियन तक बढ़ाना है। और इस तरह हम एक और मसला हल कर रहे हैं जो हमारे खानदानों पर बोझ है। तो अंदाजा लगाएं, जो पूरी दुनिया को, जिसको हम तैयब उर्दुगान तुर्की की बड़ी बात करते हैं, ठीक है, आप अंदाजा लगाएं, उन्होंने कहा 24 मिलियन किताबें हमने दे दी और 100 मिलियन इस साल का हमारा टारगेट है। और ये वो देखिए किताबें दे रहे हैं और हम स्कूल कॉलेज जो है बंद कर रहे हैं, और हमारा जो तालीमी निजाम है वो कहाँ जा रहा है। ये तो चुड़ैल ने जो खबर दी है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आगे होने क्या जा रहा है। तो आप इंटरनेशनली देखें दुनिया क्या सोच रही है और हम क्या सोच रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं तरक्की करेंगे, मुझे नहीं लगता तरक्की होगी। इसके अलावा आपके पास हुकूमत का 5 फरवरी को आम तातीलात का ऐलान कर दिया। भाई हफ्ते वाले दिन 5 फरवरी को छुट्टी हो रही है, और ये जो यकजहती कश्मीर के मतलब छुट्टी होगी, और ये हर साल होती है, और इन्होंने इस साल अनाउंस भी कर दिया है कि आपके पास 5 फरवरी को ये छुट्टी होगी। इसके अलावा ये चीज तो ये कि देखिए दुनिया भर के अंदर एक और नया जी वायरस है। दुनिया भर में नोवल कोरोना वायरस के मुसद्दका केस की तादाद 37 करोड़ 46 लाख 72 हजार हो गई है। यानी बेटा आपको अंदाजा लगाएं, कोरोना वायरस तो चल रहा है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, सबको नजर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा आपके पास एक नोवल कोरोना वायरस है, वो भी चल रहा है, और वो अभी पाकिस्तान में नहीं आया, खैर ठीक है, एशिया के अंदर नहीं आया, लेकिन यूरोप कंट्रीज के अंदर है। और उसकी अगर तादाद देखी जाए तो वो बहुत ज्यादा ये आपको नजर आ रहा है। अमेरिका के अंदर 7 करोड़ 4 लाख 32 हजार केस सामने है। भारत के अंदर 4 करोड़, भी एशिया में आया हुआ है जी, भारत के अंदर 4 करोड़ 13 लाख, और इसके अलावा ब्राजील के अंदर 2 करोड़, और इसके अलावा देखा जाए फ्रांस के अंदर देखा जाए तो 1 करोड़, और बरतानिया में भी 1 करोड़, रूस में भी 1 करोड़, और इसके अलावा तुर्की के अंदर 1 करोड़, इटली के अंदर और जर्मनी के अंदर 98 लाख केस रिपोर्ट हुए हैं। तो जबकि देखा जाए इंटरनेशनली अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वो लोग भी इस चीज से निकल रहे हैं कि आया कि इसमें ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं इन्वॉल्व, बहुत से दूसरे भी लोग शामिल हैं। ये तमाम चीजें तो खैर बेटा आपको पता चल गई हैं कि रेशो की क्या हिसाब है, लेकिन आपको एक और पाकिस्तान के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं वो बताता हूँ कि मुल्क भर में मजीद 91 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना वायरस का शिकार। इस वक्त
1247 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना का शिकार हैं और कोरोना से मुतासर हेल्थ केयर वर्कर्स की तादाद 19,328 हो गया और कोरोना से अब तक 174 हेल्थ केयर वर्कर्स का इंतकाल हो गया। देखिए, आप अंदाजा लगाएं, क्या ये तमाम चीजें हो रही हैं, क्या अभी भी कुछ बाकी है? क्या पाकिस्तान के अंदर अगर रेशो अगर देखी जाए, आज की मीरपुर के अंदर 67 है, 66 है, मुजफ्फराबाद में 1,157 है, उससे कोयटा 42, उसके बाद ये डिफरेंट है जी। इस्लामाबाद के अंदर 1024 अगर देखा जाए और फैसलाबाद के अंदर 1223, गुजरांवाला में सबसे ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा गुजरात के अंदर 798, रावलपिंडी में 1585, सरगोदा के अंदर 448, हैदराबाद में 2132, कराची के अंदर सबसे ज्यादा 5374। ये आज की रेशो है आपके पास मुख्तलिफ शहरों के अंदर। लेकिन शफकत महमूद मुराद चुप करके बैठे हुए हैं, कोई फर्क नहीं है। और ये आपको मैं बताता हूं जी, आपके पास ये अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये तो बड़ा काम खराब है। लेकिन एक और अच्छी न्यूज है जी, ब्रेकिंग न्यूज। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब हैज अनाउंस्ड द रिजल्ट ऑफ एसोसिएट डिग्री इन साइंस आर्ट्स बीएससी पार्ट 1 एंड 2। इसके अंदर ये देखें बेटा, आपके पास यूनिवर्सिटी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी। और अगर आज एनसीओसी की रेशो देखी जाए तो वो आपके पास थी 11.53 और जो पॉजिटिव केस आज रिपोर्ट हुए वो 7,048 केस थे। ये तमाम चीजें जी आपके पास हुई हैं। और इसके अलावा आज शफकत महमूद एक जगह पे कहता है कि हमारी हुकूमत में हाई लेवल पर करप्शन नहीं हुई। और भाई करप्शन नहीं हो रही तो ये क्या हो रही है? पूरी कौम का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। आपने पूरे स्कूल कॉलेज इस्लामाबाद पिंडी तमाम जगह पे बंद किए हुए हैं। इससे बड़ी भी करप्शन है। पूरी कौम के जो बच्चे जिन्होंने आगे मुल्क को लेके चलना है तो उसको आप लोगों ने क्या किया, उसके मतलब कोई फैसला चुप करके बैठे हुए, कोई खामोशी है जी, आप देख सकते हैं। और आपके पास ना कोई कह लेना कि गाइड किया जाए बच्चों को कि किस तरीके से चलना है, कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा एक बच्चा कहता है कि सर मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरे क्लास में मुझे शामिल करके हर दूसरे लड़के और टीचर की तबीयत खराब है। किसी को खांसी है, किसी को नजला है और कोई भी फुल एक्टिव नहीं है। आजकल हर वक्त थके थके होते हैं, अल्लाह खैर करे। बेटा आपके पास मौसम भी एक नो डाउट मौसम का भी इफेक्ट होता है, ठीक है, वेदर चेंज हो रहा है वक्त के साथ और कोविड भी मौजूद है। अगर वाकई की बात करूं तो मॉडल टाउन के अंदर जहां पे मैं रहता हूं तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रीट नंबर 26 जो है उसको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया। तो इससे बात समझ आती है कि कोविड जो है काफी जगह पे मौजूद है, ऐसी बात नहीं है कि मौजूद नहीं है। ये तमाम चीजें। एक बच्चा कहता है आप सच बोलते रहे बाकी अल्लाह पे छोड़े, नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस में वैक्सीनेशन। बेटा एक तो चीज रखे, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कोई शक नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं हो रही। और बेटा हमारा काम जो है आपको गाइड करना है, वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। सर उर्दू और इंग्लिश के क्लास के 11 के मॉडल पेपर समझा दें तो बेटा इंशाल्लाह कोई शक नहीं है, मैं इंशाल्लाह इनको मजीद डिटेल के साथ उर्दू इंग्लिश के मतलब लाजमी अपलोड करूंगा, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक बच्चा कहता है कि काइंडली टेक एग्जाम इन ऑल इलेक्टिव सब्जेक्ट। बेटा अगर ये रेशो बढ़ती है तब आपके पास ये चीजें होंगी। अगर फिलहाल तो देखा जाए कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। सब अब चुड़ैल से कंफर्म करके बताएं एफबीएससी में 3 सब्जेक्ट होंगे। बेटा एक चीज इनमें रखें, आज चुड़ैल को मैंने कॉल की, मैंने जी बताएं जी क्या रेशो है, क्या आया कि स्मार्ट सिलेबस होगा, क्या स्कूल कॉलेज दोबारा बंद होंगे, क्या इस तरीके से एग्जाम की डेट आगे जा सकती है। और ये तमाम चीजें मैंने जब उनसे डिस्कस की तो उन्होंने बताया कि जी एक तो चीजें में रख लें, तीसरे महीने के अंदर दोबारा लॉकडाउन लगेगा। तीसरे महीने में दोबारा लॉकडाउन उन्होंने कहा जी लगेगा चुड़ैलने का। और मैंने कहा जी ये बताएं स्मार्ट सिलेबस के मतलब क्या होगा। उन्होंने कहा जी फिलहाल तो अभी तक कुछ भी नहीं है, स्मार्ट सिलेबस कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, चलने जा रहा। ये है कि इस पे सोचा जा रहा है, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आपके पास रेशो अगर 15 से ज्यादा क्रॉस कर जाती है। और उन्होंने कहा जी चुड़ैल का कहना यह है कि आपके पास जो नेक्स्ट मंथ है यानी मार्च के अंदर जो है ये आपके पास रेशो बढ़ेगी और वहां पे उस टाइम सोचा जाएगा। और एक बच्चा कहता है कि सर कोरोना की रेशो तो बढ़ रही है बट गवर्नमेंट क्यों नहीं चीज पे एक्शन ले रही। बेटा ये गवर्नमेंट का कौन सा एक्शन लेना है, ये तो फजूल घटिया किस्म के लोग हैं, इन लोगों ने तो बेटा गलत किया हुआ है। आपको मैं पीछे इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता चुका हूँ कि दुनिया किताबें जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अपने सिस्टम को चेंज कर रही है, लेकिन ये चुप करके बैठे हुए हैं खामोशी के साथ। इनको कोई फिक्र नहीं है आपका फ्यूचर क्या है क्या नहीं, इनको क्या पड़ी आपके लोग क्या करते हैं। तो ये तमाम चीजें तो हो रही हैं। इसके अलावा भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ,
सर प्लीज हमें गाइड करें कि हमें क्या तैयारी 2 या 3 बुक से करनी, सिर्फ एक बुक से अच्छी तरीके करें। बेटा एक चीज ध्यान में रखें, जो SLO बेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बेटा एक बढ़िया बात बताने लगा हूं, आप 2-3 बुक से तैयारी मत करें। आप अपनी जो एक बुक है उससे जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छा करें। पेपर जहां मर्जी से आए, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो अगर आपने उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा हुआ तो लाजमी आपको मार्क्स मिलेंगे, इसमें परेशान होने वाली बात है नहीं है। तो इसके अंदर बिल्कुल भी टेंशन ना लें। एक बच्चा कहता है कि सर फर्स्ट ईयर का कि पंजाब बोर्ड के पेपर कब होंगे? इंशाल्लाह बेटा मैं इसकी डेट कंफर्म करके बताता हूं, लेकिन अगर देखा जाए जी फर्स्ट ईयर के जो पंजाब बोर्ड के जो मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तारीख है जी 10 तारीख 5/2022। मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं पंजाब बोर्ड के, उनका 10 तारीख 5/2022 से स्टार्ट हो रहा है। पहले मैट्रिक का होता है, उसके बाद बेटा FSC के होते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लें आपके पास इनकी डेट क्या होगी, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जी आपके पास हो रही हैं, और शफकत महमूद, मुराद रास और जितने भी बोर्ड के लोग हैं इनको सोचना होगा कि जब आपने एक पूरे मुल्क के अंदर स्कूल कॉलेज बंद किए हुए हैं, ठीक है, एक बच्चों को आप ऑनलाइन कुछ जगह पे लेके चल रहे हैं, रिश्वत आपके सामने है, लेकिन आप खामोश होकर क्यों बैठे हैं? खुदारा फैसला करें, पहले की तरह बच्चों को जलील मत करें। बच्चे परेशान हैं, बच्चे बार बार कह रहे हैं हमारा सिलेबस रिड्यूस करें। अगर आप रिड्यूस नहीं करना चाहते, आप क्लियर कट नोटिफिकेशन जारी करें, आप बोर्ड्स को बताएं, आप अपने एक स्पीच करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ताकि अवाम को क्लियर हो। लेकिन एक साइड पे आपने स्कूल को बंद किए हुए हैं, एक साइड पे आप कह रहे हैं कि ओपन हो रहे हैं, और दूसरी साइड पे कह रहे हैं हम इमरजेंसी एडमिशन कर रहे हैं। कौन सी बात आपकी सच है ताकि बच्चों को क्लियर हो? लेकिन ऐसी कुछ भी नहीं हो रहा बेटा, आपके पास ये सब झूठ है और ये फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तमाम की तमाम जो बातें हैं, मुझे तो लगता है कि NCOC वाले कभी रेशो आपके पास ज्यादा कर देते हैं, कम कर देते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि मार्च के अंदर होने जा रहा है बेटा आपके पास हुकूमत अपोजिशन का होने जा रहा है धरना, और ये उस टाइम के अंदर, आज मेरी बात याद रख लीजिएगा, ये मार्च के अंदर होने जा रहा है। फजलुर रहमान करने जा रहा है धरना, अपोजिशन के लोग करने जा रहे हैं धरना, और उस वक्त इन्होंने कोरोना बढ़ा देना है। और मैं आपको एक और खबर दे देता हूं, तीसरे महीने जो है उसके अंदर आगे आ रहा है रमजान, और रमजान के अंदर इन्होंने कोरोना का लाजमी करना है। ये देख लीजिएगा, ये आपके पास जो दुश्मन, जो इस्लाम के खिलाफ जो दुश्मन ताकतें हैं, ये लाजमी बात है, ये आपके पास क्या करेंगी? पाकिस्तानी कौम को एजुकेशन के नाम पे फंड देंगी और आपके पास तालीमी निज़ाम को बंद करेंगे, जैसे पहले होता रहा है। ये बात मेरी आज नोट कर लें, तीसरे महीने के अंदर ये सारे काम होंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तालीम का बेड़ा गर्क हो रहा है। एक आम आदमी जो है, जो एक आम जो स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए प्रॉब्लम है, फीसें देना प्रॉब्लम है, और ऊपर से जब वो पेपर गर्मी के अंदर देगा तो उस वक्त मुझे कहना पड़ता है कि फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब को और पंजाब बोर्ड के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके चेयरमैन को सोचना होगा कि आपका बच्चा नहीं है, आप तो AC के अंदर बैठ के फैसला कर देते हैं, लेकिन जो एक आम आदमी जो है, जो स्कूल के अंदर देगा, जिसका पंखा तक नहीं चल रहा होता, वो बच्चे पे क्या गुजरेगी? लिहाजा अपने फैसलों को चेंज करें, बेहतर से बेहतर पॉलिसी लेके आए, इसके अंदर बहुत से ऑप्शन मौजूद है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन लास्ट में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।